बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी का आज बहुत मार्मिक भजन लेकर के आई हूँ। आज के भजन में सद्गुरु कबीर साहब दुखी होकर के कुछ बातें कह रहे हैं। वैसे तो संतों महात्माओं को दुख नहीं होता है किसी भी बात का, लेकिन इस सद्गुरु कबीर के ही मन की पीड़ा नहीं है, संसार के उन सभी महापुरुषों की पीड़ा है। और घर के जो मुखिया हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, विवेकी हैं, उन सबके मन की ये पीड़ा है। तो वो क्या पीड़ा है, किस विषय को लेकर के सद्गुरु कबीर साहब दुखी हो रहे हैं, उस पर चर्चा मैं आपके बीच रखूंगी। सबसे पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए बेहद सुखद एवं मंगलमय हो। इस कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता, माता हो, बहनें हो, दादा दादी हो, जो भी हो, आप सभी लोग दूर दराज से मेरी बातें सुन रहे हैं। और हम सब 30,000 लोगों का एक परिवार वाले सदस्य बन चुके हैं, है ना। हम सबकी संख्या कितनी हो गई है? 30,000। उन सभी 30,000 लोगों को कबीर आश्रम देवरी चैनल हृदय से आभार व्यक्त करता है। और आप सबके जीवन में यदि कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो उन समस्याओं का समाधान यदि आपको लगता है कि कबीर आश्रम देवरी चैनल से हमें मिल सकता है, तो मैं आपको आह्वान करती हूँ कि आप कमेंट के द्वारा, इसमें आप सुनते हैं तो इसमें लिख करके प्रतिक्रिया, आपकी जो भी समस्या है, घर से, परिवार से, आपके जीवन से जुड़ी हुई जो समस्या, अध्यात्म से, धर्म से, किसी भी प्रकार का मन में आपको कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे उस विषय में चर्चा कर सकते हैं। आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। कमेंट कोई ज्यादा होते नहीं है, अभी भी लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि इन विचारों को मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा वो सुनते हैं जो ज्यादा मोबाइल में कमेंट करना या कुछ लिखना या कुछ भेजना नहीं जानते हैं, केवल बस प्रवचन सुन लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप मुझसे, मैं आपसे रोज बात करती हूँ, लेकिन आप भी मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार लिख करके। आप पूछिए आपके बच्चों से, बहुओं से, बेटियों से कि मेरी ये समस्या है और मैं साध्वी जी के पास ये समस्या रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसका समाधान कराना है। तो आप उनसे कहिए। आपके बच्चे, आपके नाती पोता, आपकी बहुएं आपके प्रश्न का यहाँ पर जवाब ले सकते हैं, उनसे लिखवाइए और जुड़िए इस चैनल से। मेरा निवेदन यह है कि यदि हम इस परिवार के सदस्य बन चुके हैं तो हम सबका जीवन अब पूरा सुखमय होना चाहिए। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि जीवन की जो समस्याएं हैं, मन की जो पीड़ा है, मन का जो अभाव है, उसी पर से मैं थोड़ी चर्चा रखूंगी अभी, कि हम सबका जो मन दुखी है और दुख का कारण क्या है और उसका निवारण कैसे हो, क्योंकि दुख है तो उसका कारण है और कारण है तो उसका निवारण है। समस्या है तो हर समस्या का समाधान है। उसी समाधान के लिए सद्गुरु कबीर साहब यदि बोल रहे हैं तो संसार के लोग उन्हें मारने दौड़ रहे हैं। तो उसी पीड़ा को लेकर के सद्गुरु कबीर साहब इस भजन में कुछ बातें कहे हैं, वो बातें मैं आपके बीच रखूं। इसके पहले मैंने आपसे निवेदन किया कि हम सब कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़ चुके हैं, इतना बड़ा हमारा परिवार हो चुका है, तो हमारी एक समाज में एक छवि होनी चाहिए। वो छवि कैसी होनी चाहिए
कि जिसको देख करके और लोग प्रभावित हों, हमारे जैसा जीवन जीने की उनके अंदर भी जिज्ञासा उठे। कुछ दिनों से रोज सुबह एक माता जी फोन करती हैं। उनको पता है कि सुबह 7:30 बजे के लगभग इनका मोबाइल खुल जाता है ना। अब इसी मोबाइल से वीडियो प्रवचन रिकॉर्ड होते हैं, इसी से एडिटिंग होती है, इसी से मोबाइल में फिर इसी मोबाइल से अपलोड भी होता है। तो बीच बीच में मोबाइल बंद रहता है, स्विच ऑफ रहता है ना। तो उनको पता है, इसलिए सुबह सुबह फोन लगाती हैं, बंदगी करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं। मैं उनको रोज आशीर्वाद देती हूँ यहाँ से, वही जो आज का दिन आपके लिए सुखद एवं मंगलमय हो। जिसका जीवन सत्संग से जुड़ जाएगा, अच्छे विचारों से जुड़ जाएगा। मैं रोज कहती हूँ कि सुबह उठते हैं तो शरीर की सफाई, मकान की सफाई, कपड़े की सफाई, बर्तन की सफाई। इसी प्रकार से सुबह उठने से नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद यदि मन की सफाई कर लेते हैं, मन में रोज विकार आ रहा है, भजन है ना सदगुरु कबीर साहब का, जन्म सब धोखे में बीत गए। धोखे में बीत रहा, पूरा जन्म का आप लेखा जोखा नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप आधा घंटा पहले का लेखा लीजिए, विचार करिए। आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जो आपने हंसी मजाक में समय बर्बाद किया था, इसकी उसकी बातों में जो आपने समय बर्बाद किया था, इस उससे लड़ गए थे आप, राग द्वेष कर लिए थे, क्रोध कर लिए थे, ईर्ष्या कर लिए थे, घृणा कर लिए थे, नफरत कर लिए थे, भलाई बुराई की चर्चा आप कर लिए थे, वो जीवन आपका, उतना समय आपका बर्बाद हुआ कि नहीं? जितना घंटा, जितना मिनट, जितना सेकंड आप पर निंदा, पर चर्चा या दोष दर्शन में या अपने दुर्गुण में, विकारों में बिताते हैं, उतना जीवन आपका बर्बाद हुआ कि नहीं? धोखे में बीत गया कि नहीं बीत गया? क्या आपको पश्चाताप नहीं हुआ था? आप लड़े थे, आप उद्वेगित हुए थे, आप अशांत हुए थे, आपको काम वासना का आप शिकार होना पड़ा था। दिन में भी आप काम वासना से ग्रसित हो जाते हैं। यद्यपि आप उस भोग को नहीं भोग सकते हैं, लेकिन अंदर अंदर आपके अंदर वासना परेशान कर रही। किसी विचारक ने बहुत सुंदर कहा है, किसी ने पूछा कि यदि दिन में काम वासना सताए तो क्या करें? दिन में भी काम वासना सताती है, तो दिन में यदि काम वासना सताए तो क्या करें? तो उत्तरदाता ने कहा है कि उससे कह दे कि तुम रात में आना। क्या कह दे? ऐसे ही क्रोध को कह दो कि थोड़ी देर बाद आना, लोभ को कह दो कि थोड़ी देर बाद आना। बिना क्रोध किए नहीं चल सकता क्या? चल सकता है। बिना लोभ किए हुए नहीं चल सकता क्या? मैं उन माता जी को रोज आशीर्वाद देती हूँ, पूछती हूँ कि अभी बताऊंगी काम वासना के बारे में कि इसका क्या समाधान है। दिन में यदि काम वासना सताए तो उन माता जी का मैं भूल रही हूँ, उनका पूरा कर दूं। उन माता जी से मैं पूछती हूँ क्या कर रही हो? तो सुबह 7:30 बजे इतनी ठंडी में, इतनी सर्दी में वो नहा करके कहती हैं कि मैं अपने पतिदेव के लिए भोजन बना रही हूँ। सुबह का कलेवा बोलते हैं अपने यहाँ। नरसिंहपुर, जबलपुर, गाडरवारा किसानी एरिया है ना, यहाँ पर मिक्स अनाज की रोटियां बनाई जाती हैं। उसमें गेहूं होता है, चना होता है, मक्का होता है, बाजरा होता है, ज्वार होती है, जवा होता है ना। इसको कहते हैं बिर्रा, यहाँ की भाषा, देहाती भाषा। बिर्रा आटे की मैं रोटी बना रही हूँ अपने पतिदेव के लिए। उसके पहले क्या कहती हैं वो? एक रोटी गाय के लिए, एक रोटी उनके घर में नातनी है, नातिन के लिए, और फिर तीसरी रोटी मेरे पतिदेव के लिए। तो मैंने कहा कि एक रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कन्या के लिए। कहती हैं हमारी कन्या देवी मानते हैं, यहाँ कन्या को पैर छूते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में बेटियों के पैर छुए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो कहती हैं कि एक रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कन्या के लिए, तीसरी रोटी पतिदेव के लिए। तो मैंने कल उनसे कहा कि एक रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कन्या के लिए, तीसरी रोटी संतों के लिए आप निकालिए। जो आप बनाते हैं, जो आप बनाते हैं उसी में, उसी अनाज में से, चावल में से, दाल में से, गेहूं में से, आटा में से, जो भी आपको उपलब्ध हो, उसमें से एक मुट्ठी दान निकालिए आप। और जब 1 कुंटल, 10, आधा कुंटल, हमारे यहाँ कुरो बोलते हैं ना, 5 किलो का 1 पसेरी 1 कुरो होता है।
आप जब ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लें तो फोन करिए, हम लोग आश्रम से आएंगे गाड़ी लेके, और अनाज, या फिर आप आइए। यहाँ साध्वियाँ रहती हैं, भक्त आते हैं, संत आते हैं, उनकी सेवा होती है ना। तो आप जो खाते हैं, आप जो कमाते हैं, मेहनत का कमा करके खाइए। आप लोभ पर से मैं कह रही थी, आप यदि परिश्रम करेंगे, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप कमा सकते हैं, आप विकलांग नहीं हैं। ऐसे भी लोग हैं जो शरीर से विकलांग हैं, दूसरों की कृपा पर, दूसरों की दया पर पल रहे हैं। आप भिखारी भी नहीं हैं। कितने लोगों की इतनी गंदी सोच होती है कि शरीर होते हुए भी भीख मांगते हैं, तो आप भीख भी नहीं मांग रहे हैं। आप मेहनत का कमा करके खाते हैं, ईमानदारी का खाते हैं, और यदि दे करके खाएं तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं। मेहनत का कमा रहे हैं, अपने हाथ से पवित्रता पूर्वक बना करके खा रहे हैं, और खाने से पहले किसी को दे करके खा रहे हैं। यही है जिंदगी का असली सुख। ये छोटी छोटी सी चीजों में कितना सुख है। और इन सुख के हर पहलू पर मैं चर्चा करूंगी कि हमारे जीवन में कैसा सुख, ये विकार हमको उस सुख को छीन लेते हैं। उन विकारों को जीतना है। कबीर आश्रम देवरी चैनल से यदि हम आप सब जुड़ चुके हैं तो कबीर आश्रम देवरी चैनल यही कहता है, और देवी देवताओं को मत पूजिए, भोग लगाने मंदिर को मत जाइए। आप भोग लगाइए अपनी सास को, आप भोग लगाइए अपने ससुर को, आप भोग लगाइए अपने पतिदेव को, अपने बच्चों को, अपनी बहू को। एक औरत, एक महिला शादी होती है, बहू बन करके आती है, और साल 2 साल रह पाती है, बच्चा गर्भ में आ जाता है। साल 2 साल फिर बीतते हैं, दूसरा बच्चा आ जाता है। उन्हीं को पैदा करने में, उन्हीं को पालने पोसने में, उन्हीं को पढ़ाने लिखाने में, उन्हीं को कमाने, उन्हीं के लिए कमाने में, फिर शादी विवाह करने में एक माँ बूढ़ी हो जाती है, सास बन जाती है, जो घर की मालकिन भी नहीं बन पाती है, और एक नई मालकिन को ले आती है। सुख जो कमाया था, अपने लिए कमाया था उसने, लेकिन अपने लिए कहाँ कमा पाई। बच्चे आ गए, बच्चों के लिए कमाई। आज वो सास चाहती है कि शुद्ध घी का थोड़ा सा हलवा खा लूं, सिर में दर्द है, चक्कर आ रहा है, या अपने पसंद का कोई भोजन कर लूं। तो बहू जो मालकिन उस सास ने बनाया, उस देवी ने बनाया। आपको पतिदेव किसने दिया? इसी घर की देवी ने। उस देवी को आप शुद्ध घी का हलवा, उसका भोग नहीं लगा पाते, नहीं खिला पाती हैं, और आप मंदिर में जाकर के भोग लगाती हैं, वहां चुनरी चढ़ाती हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, दान पुण्य भी करती हैं। लेकिन घर की जो देवी है, जिसने सुहाग दिया है ना, जिसने आपको पति दिया, आप रोते रोते जन्म ली थी, हंसते हंसते माँ ने गले लगाया था, लेकिन आपको पढ़ा लिखा करके योग्य बना करके ससुराल भेज दिया। तो जब तुम ससुराल रोते रोते आई, फिर रोते रोते ससुराल आई, तो हंसते हुए सासू माँ ने तुम्हें गले लगाया था। कितनी प्रतीक्षा की होगी उस सासू माँ ने, और तुम भी प्रतीक्षा करोगी एक दिन। तुम्हें भी तो बच्चे हैं, तुम्हारी भी तो बहू आएगी या आ गई है। तुमने अपने बच्चों को चाहते हो कि अपनी बहू को चाहते हो कि सेवा करे, चाहते हो ना। एक आम का पौधा लगाते हो या फूल का पौधा लगाते, कलम लगाते हो, यही चाहते हो फूल आए, फल आए, इसकी घनी छाया, इसमें बैठ करके हम आराम करेंगे। एक पौधा से भी ये उम्मीद लगाई जाती है। तो ये तो गृहस्थी का एक वृक्ष है, वहाँ बहू की, बेटा की इसीलिए सेवा की जाती है, इसलिए पैदा किया जाता है, इसलिए अपनी संपत्ति का वारिस, संपत्ति का मालिक उसे बना दिया जाता है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा कितना खाएंगे वो। और सास को भी ये समझना चाहिए कि जिसके लिए कमाया, यदि आपकी बहू 2000 की साड़ी पहनती है तो आप ही की तो बहू पहन रही है। यदि आपकी बहू 5000 की साल ओढ़ती है तो आप ही की तो बहू ओढ़ रही है। यदि आपकी बहू अच्छा अच्छा भोजन बनाती है, खाती है, खिलाती है, जो आपने कमाया है या वो भी कमा रही है, उसका यदि वो खर्च कर रही है, तो आपको ये संतोष और खुशी होनी चाहिए कि मेरी ही तो बहू कर रही है, मेरा ही तो बेटा कर रहा है, मेरी ही तो संतान सुख सुविधाएं भोग रही है, इन्हीं के लिए तो मैंने कमाया था। यदि ऐसी सोच आपकी नहीं बन रही है तो आपका जीवन सुखी नहीं है। यही तो शिकायत है, यही तो समस्या है।
आपके पास इतना सारा है कि आप बांट करके खाएं तब भी कमी नहीं होती है। लेकिन आप कोई किसी को दे दिया और वो देंगे, वो खर्च करेंगे, वो अपने जीवन में उपयोग करेंगे, आप कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन टेंशन है, तनाव है, परेशान है, आप लड़ते झगड़ते हैं, इतना आप अपने आपा से बाहर हो जाते हैं कि नर्क बना लिए हैं जीवन को। किस चीज के लिए? इस भौतिक संपत्ति के लिए, छूटने वाली, जो जिसकी है, जिसका अधिकार है, वो खा रहा है, वो खर्च कर रहा है, उसको लेकर के आप दुखी। यही तो हो रहा है ना, घर घर में समस्या यही है ना। जिसको नहीं रोक सकते हैं, जो नहीं रोका जा सकता है, उसी की शिकायत, उसी का झगड़ा, उसी की लड़ाई। तो काम वासना पर से मैं पूरा कर दूं, काम वासना भी सताती है। ये तो हो गया छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के। अब काम वासना सताती है, नौजवानों को ज्यादा सताती है, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है। तो दिन में भी यदि काम अब भोगे रहते हैं तब भी सताती है। जो पान खाता है उसको पान की आदत, परेशान आदमी ही जीर्ण छीर्ण हो जाता है। तो आपको यदि किसी प्रकार से भोगों की वासना सताए, काम वासना सताए, तो उसको क्या कहिए, रात में आइए। और रात में आप, मैंने इसलिए कहा, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कि मेहनत का कमा करके खाइए, इतना कमाइए कि आपको पराये के दोष देखने का भी टाइम ना हो, पराये की संपत्ति देखने का भी टाइम ना हो, पराये में कोई कमियां देखने का भी टाइम ना हो। कोई क्या ले रहा, क्या दे रहा, किसके पास उठ रहा, किसके पास बैठ रहा, किसका किससे क्या संबंध है, आपको ये सब देखने के, सब कचरा भरने की आवश्यकता नहीं। इतना कमाइए कि आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाए, और इतना कमाइए कि आपके मन भी जो इधर उधर भटक रहा ना, वो भी भटकना, तो आप गरीब नहीं रहेंगे। खाने को कितना, रूखा हो या घी चुपड़ी रोटी, खाने को 2 ही 4 ही रोटी चाहिए। पहनने के लिए मोटा पतला महंगा सस्ता जो भी हो, एक जोड़ी कपड़े चाहिए। रहने के लिए एक मकान चाहिए, जो है जरूरत का सारा सामान है आपके पास, एक मकान चाहिए 10 बाई 12 का। उसमें एक गोदरेज अलमारी चाहिए, गोदरेज की ना हो तो ऐसे ही पत्थर की बनवा लीजिए। एक टेबल चाहिए, एक कुर्सी चाहिए, और जरूरत का आपको सामान चाहिए। फिर पुट्टी और टाइल्स हो या ना हो, एसी हो या ना हो, तब भी आप व्यवस्थित सुविधाओं के लिए तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपके कपड़े व्यवस्थित हों, आप जहाँ पढ़ सकें, आप जहाँ रह सकें, वहां पर दवाई रख सकें, जरूरत के सामने, इतना तो होना चाहिए। इतने के लिए तो परिश्रम करना चाहिए हर व्यक्ति को। तो यदि काम वासना सता रही है तो इसका मतलब है कि आप श्रम नहीं करते शरीर से। उसको कह दीजिए कि रात में आई, और जब आप रात में बिस्तर पर सोने जाएं तो इतना श्रम किए हो कि वासना जब आए तो आप उसको सोते हुए मिलें, तो आपको परेशान करेगी वासना। आप तो इधर उधर की खुरापात मवाद भरते हैं, और जब मवाद फोड़े में भर जाती है तो जलन पैदा करती है। दिन भर आप ऐसा दृश्य देखते हैं, दिन भर आप ऐसा काम करते हैं, ऐसा खाते पीते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, बातचीत करते हैं कि काम वासना तो इंतजार में है कि कब इस पर मैं हमला करूं। आप बच नहीं सकते काम वासना से। ये काम काला नाग है, कहते हैं ना। सहज कूप में पड़े सहज रण जूझना, सहजे सिंह शिकार अग्नि का कूदना, कितने किए हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन को राखे मार सिपाही मर्द है। हर काम वासना से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्षा से, नफरत से यदि मन को मार दिया तो आप सिपाही मर्द हैं। चाहे औरत हो या पुरुष, बूढ़ा हो या बालक, यदि अपने मन पर सुव्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो वह सिपाही और मर्द नहीं है, शूरवीर नहीं है, बलवान नहीं है। समुद्र में छलांग लगा जाना, कुएं में कूद जाना, अग्नि में जल जाना, शिकार, सिंह का शिकार कर लेना, युद्ध रण क्षेत्र में चले जाना, लड़ लेना, ये आम बात है, आम बात। लेकिन मन को मार करके रखना, जैसे इंद्रिय घोड़े हैं, कोई सधे हुए घोड़े पर सवारी करे और उसकी लगाम अपने हाथ में ले तो उसका रथ कभी गड्ढे में जाएगा और उसमें बैठे हुए व्यक्ति को कोई तकलीफ होगी? इसी प्रकार से इंद्रियां आपके घोड़े हैं, मन आपका लगाम है।
संयम का लगाम लगाइए उस पर, इंद्रियों के घोड़ों को कसिए और अपने जीवन रूपी रथ को मंजिल की ओर ले जाइए। मंजिल क्या है? आत्म शांति, आत्म स्थिति। वहां पर तुम्हारा देवता विराजमान है, वो आशीर्वाद देगा तुम्हें, वो आपको शुभकामनाएं देगा। फिर कबीर आश्रम देवरी चैनल की शुभकामना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए मैं प्रेरणा दे रही हूँ, ऐसा जीवन बनाने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ कि आप भी अपने जीवन को सुंदर बनाने में पूर्ण सक्षम है। ये मानव जीवन इसी के लिए मिला है। आप गाफिली में मत समय गंवाइए। साहिब जी का भजन है, संतो बोले ते जग मारे। मैं यदि ये बातें लोगों को कहता हूँ तो लोग मारने को दौड़ते हैं। कौन सी बात? अन्न बोलेते कैसक बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। घर परिवार समाज के अगुआ जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, विवेकी समझदार जो होते हैं, संत महात्मा जो होते हैं, वो राय देते हैं, आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, आपके दोष दुर्गुण विकारों को बताते हैं। आपको फोड़ा है तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो दोनों हाथ, एक हाथ चीरा लगाता है औजार से और दोनों हाथ से दबा देता है, जोर से दबाता है। आप चिल्ला उठते हैं, है ना, कराह उठते हैं, आपको बहुत पीड़ा होती है, लेकिन पूरी मवाद जब बाहर निकल जाती है तो आपको बड़ी शांति मिलती है कि नहीं? जिनको फोड़ा हुआ है, जिनको कोई रोग हुआ है और डॉक्टर के पास ऑपरेशन करा करके जिनका इलाज से रोग ठीक हो गया, वो इस बात को समझ सकते हैं। हमारे मन में भी एक फोड़ा है, हमारे मन में भी एक मवाद है, वो रोज बह रही है, बदबू दे रही है, हमारा जीवन गंदा बना हुआ। लेकिन कोई यदि बुराई बताता है, कमी बताता है, तो हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि तुम अच्छी संतान चाहते हो, अच्छी बहू और अच्छा बेटा चाहते हो, अच्छा पड़ोसी और अच्छा मित्र चाहते हो, तो क्या करो? तुम स्वयं अच्छे बनो। साहिब कह रहे हैं, पहले जन्म पुत्र का भयहु, बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। बहुत सुंदर और सटीक बात कह रहे हैं, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं कि पहले किसका जन्म होता है? पुत्र का। लेकिन संसार में लोगों से पूछा जाए तो कहते हैं पिता नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा? लेकिन प्रत्येक व्यक्ति पुत्र के रूप में जन्म लेता है, और पुत्र को यदि अच्छा संस्कार मिल जाए तो वो अच्छा पिता बनता है, अच्छा भाई बनता है, अच्छा पति बनता है, अच्छा एक देश का नागरिक, अच्छा डॉक्टर, मास्टर, वकील, जो कुछ भी जिस पद में जाता है, जहाँ जाता है, समाज की वो सेवा करता है, समाज के लिए वो वरदान रूप सिद्ध होता है। तो यदि बच्चे को जन्म से ही अच्छा संस्कार मिल जाए तो वो अच्छा पिता बन सकता है। तो पहले जन्म पुत्र का, भाई पुत्र रूप में ही सब जन्म लेते हैं, उसके बाद में बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद विवाह होता है, विवाह के पश्चात जब बच्चा आता है तब आप पिता बनते हैं ना। पहले तो आप पुत्र रूप में ही जन्म लेते हैं, पुत्री रूप में ही जन्म लेते हैं। और जन्म लेने का साधन क्या है? बाप पूत की एक नारी, एक नारी जाति से ही पूरी सृष्टि पैदा, सृष्टि अर्थात मानव का बच्चा एक नारी जाति से पैदा होता है। यदि नारियों को ये शिक्षा मिल जाए, माताओं को ये शिक्षा मिल जाए कि कैसे संस्कार जीवन में धारण करना चाहिए, परिवार में, घर में, समाज में एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिस पर मैंने अभी चर्चा की, थोड़ा थोड़ा बोला जाता है क्योंकि आधे घंटे का समय और रोज आपको ज्ञान की चर्चा ही तो हो रही है। तो नारियों को संस्कारी होना चाहिए, और नारी संस्कारी है, बच्चा संस्कारी है, तो पूरा समाज संस्कार से विभूषित हो जाता है, पूरा पूरा समाज संस्कारी हो जाता है। फिर संसार में कोई दुख रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या करना है? बच्चों को अच्छा संस्कार देना है। और बच्चों को अच्छा संस्कार कौन देगी? एक नारी, एक माँ। गर्भ से लेकर के बाल अवस्था तक जो संस्कार बच्चा ग्रहण करता है वो पूरे जीवन भर के लिए अमिट होता है कि नहीं होता है? यदि वो संस्कार आपके सही नहीं है तो फिर बड़े होने के बाद, कहे थे ना, उधर हम लोग गए थे एक कार्यक्रम में, बाल संस्कार दिवस में एक संत जी कह रहे थे कि पौधा छोटा होता है। मान लीजिए बबूल का पौधा उग आया, कांटेदार कोई वृक्ष उग आया, तो आप 2 उंगली से उखाड़ सकते हैं, है ना, चुटकी में,
कहते ये काम तो चुटकियों में कर दूंगा, कहते ना ये काम करना, अरे भाई क्यों चिंता करते हो, चुटकियों में काम हो जाएगा, चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा। मतलब सेकंड का काम है, छोटा सा काम है। तो 2 उंगली से जो चुटकी बजाई जाती है उससे आप पौधे को उखाड़ सकते हैं। लेकिन यदि पौधा बड़ा हो गया तो फिर चुटकी से उखाड़ पाओगे? फिर तो आपको जेसीबी मशीन लाना पड़ेगा, है ना। आप काट दोगे तो फिर पीकेगा वो। यही तो हो रहा है। बड़े होने के बाद शिक्षा दी जा रही है, संस्कार दिए जा रहे हैं। बाल संस्कार दिवस क्यों मनाया जाता है? जवान संस्कार दिवस, बूढ़े संस्कार दिवस कहीं सुना? बाल संस्कार दिवस, इसके पीछे रीजन यही है कि बच्चों को बचपन में संस्कार दिए जा सकते हैं। लेकिन यदि माँ सावधान नहीं है, गर्भाधान के समय गर्भ में पल रहे बच्चे को जो 9 महीने तक संस्कार मिलता है एक माँ से, यदि उसको माँ सजगता पूर्वक खान पान में, रहन सहन में, आचार विचार में, हर चीज में, प्रत्येक क्रिया से बच्चे को संस्कार पोषण हो रहा है बच्चे का गर्भ में। इस पर बहुत सारी कथाएं हैं, चाहे अभिमन्यु की कथा हो, चाहे संसार के अभी वर्तमान में जो माताएं सजग हैं। हमारी बड़ी साहेब जी लोग, जहाँ हम लोग पहले रहते थे, वो यूपी गई थी। यूपी के एक भाई, उनकी 2 बच्चियां थी, 7 साल की, 5 साल की और 3 साल की। संस्कृत में श्लोक बोलती थी वो, 5 साल की और 3 साल की। 3 साल की बच्ची को बताया गया कि संत साध्वियां आने वाली हैं, तो नहा करके खाना नहीं खाई थी। शाम हो गया, 3 बज गए, दरवाजे के दहलीज पर लेट गई। आपने कहा था संत आएंगे, क्यों नहीं आया अभी तक? जब संत साध्वी लोग पहुंच गई, हमारी साहिब जी लोग पहुंच गए, तब वो उठी, तब पूजा आरती की। उसकी बड़ी बहन संस्कृत में श्लोक बोलती थी, रामायण के श्लोक बोलती थी, और वो मंद मंद मुस्कुराती थी, हंस के खिलखिला के। उसको कभी ऐसे हंसते हुए नहीं देखा गया, एकदम गंभीर, छोटी वाली। उसकी माँ से पूछा कि ये इतने छोटे हैं, इन लोगों को इतना गंभीर, इतना शांत और इतना विद्वानों की तरह, विदुषियों की तरह बोलती है, कैसे? तो कहा कि जब ये गर्भ में थी तो मैं संस्कृत में एमए कर रही थी, संस्कृत में मैं एमए कर रही थी, और उसी का ये संस्कार हमारे बच्चों पर है। कितने बच्चे गूगल बॉय, गूगल गर्ल अभी आप देखते हैं मोबाइल में, इनके संस्कार, जीव का अपना संस्कार रहता है और माँ का भी संस्कार। जैसे मेरे पास पहले से 100 रुपया है, आपने 1000 रुपया और दे दिए, तो मेरे पास कितने हो गए? 1100। यदि मेरे पास 1000 है और आपने 1000 दिए तो कितने हो गए? सीधे सीधे डबल। तो मेरे भी पैसे काम आते हैं और आपके भी पैसे, लेकिन आपने बस दिया, मेरे पास कुछ नहीं, भिखारी हूं मैं, तो जितना दिया उतना ही रह जाएगा, और वो भी खर्च कर देंगे, वो भी खर्च कर, पूंजी बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। तो इसी प्रकार से बच्चे को जो संस्कार मिल रहा है, नारी का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। नारियों को, पुरुषों को, सभी को ये समझना चाहिए कि जीवन में जो दुख आया है, विकार आया है, उसको, विकार को दूर कर देंगे तो दुख जीवन में नहीं आएगा। क्या चाहिए आपको? ये भौतिक धन चाहिए कि आध्यात्मिक शांति चाहिए, आत्मा की शांति, मन की शांति चाहिए? क्या चाहिए? शांति के लिए ही तो धन कमा रहे हो, सुख के लिए ही तो धन कमा रहे हो, प्रेम और प्रसन्नता के लिए ही तो धन कमा रहे हो, और वही नहीं है तब किसी काम का है? विचार करो, थोड़ा सा लेखा जोखा करो कि हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी परिवार में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहयोग की भावना, आदर सम्मान देने की भावना बिल्कुल नहीं, बस इकट्ठा करके सड़ाने की भावना है। नया नहीं खाते हैं लोग, पुराना खाते हैं, नया नहीं पहनते लोग, पुराना पहनते हैं। एक माता जी थी, इस कहानी को कहूं और बंद करूं। एक माता जी थी, माता जी के बगीचे में बहुत सारे आम लगे हुए थे, आम के पौधे। तो सीजन आया तो आम पके। अब पकेंगे कैसे? पहले तोड़ोगे उनको, पाल रखोगे, या तो फिर वहां रहेंगे तो पक्षी खा जाते हैं, या कोई चोर भी ले जा सकता है।
तो अक्सर लोग क्या करते हैं, आम अब पकने लायक हो गए हैं तो अब इनको तोड़ के रख देते हैं और पका लेते हैं, है ना। तो माता जी ने भी यही किया, आम को तोड़ा और पकने के लिए रख दिया। तो तोड़ते समय कुछ आमों में दाग पड़ जाते हैं, फूट जाते हैं, लग जाता है, गिर जाते हैं। तो कुछ आम जब पकते हैं तो कुछ कच्चे रहते हैं, कुछ पके रहते हैं, कुछ सड़े रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रखे एक साथ रखें तो एक साथ पक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ सड़ जाते हैं, कुछ पक जाते हैं, कुछ कच्चे रहते हैं। तो माता जी का स्वभाव कैसा था, अक्सर ऐसा ज्यादातर लोगों का रहता है। वो माता जी क्या करती थी कि जो ज्यादा पक गए हैं, ऐसे भी रहता था, ज्यादा पक गए हैं या सड़ गए उनको पहले खाती थी। अच्छे अच्छे आम रख लेती थी, कल खा लेंगे, तो कल फिर पक जाते थे वो आम, तो वो कल फिर ऐसे ही खाती थी। अच्छे आम, पके आम, ताजे आम वो खा ही नहीं पाई। जिंदगी ऐसे बीत जाती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा जीवन जिए आप। इसी के लिए आपको ये जीवन ये बार बार नहीं मिलता है। अच्छा खाइए पिए, अच्छा बात व्यवहार करिए, अच्छे स्टैंडर्ड से रहिए। स्टैंडर्ड सोच बनाएंगे तब तो स्टैंडर्ड से रहेंगे आप। कमी नहीं है आपके जीवन में। आप स्टैंडर्ड लाइफ का चुनाव आप चाहते तो है स्टैंडर्ड लाइफ, लेकिन आपकी सोच स्टैंडर्ड नहीं है, आपके विचार स्टैंडर्ड नहीं है, आपके चुनाव स्टैंडर्ड नहीं है। रखे हैं दबा दबा के रखे, सड़ा सड़ा के खा रहे हैं, चाल चूल के। जो अच्छा अनाज उसको बेच देंगे या रख लेंगे, बाद में खाएंगे। पहले चुनी उनी खा लेते हैं, टूटा फूटा खा लेते हैं, सिले सिलाए पहन। चप्पल में देखती हूँ अक्सर बूढ़ों को उल्टी पुल्टी चप्पल पहनेंगे, टूटी फूटी सिल के, कपड़ा बांध के, है ना, पिन लगा के, और कहीं फिसल के गिर गए तो जितने की चप्पल नहीं आएगी उतने के पैसा लग जाते हैं कि नहीं लग जाते। वैसे ही आप सुंदर नहीं दिखते हैं, वैसे ही आपको दिखाई नहीं देता है, अब वैसे ही आपके शरीर में शक्ति नहीं। तो कम से कम पहनने ओढ़ने की जरूरत के सामान तो ठीक ठाक रखो। काय के लिए कमाया है बताओ। ठंडी लग रही, स्वेटर नहीं पहन के आते कि अगली साल काम आई, जियोगे अगले साल तक। युधिष्ठिर ने कहा कि कल आना, ब्राह्मण देवता को कह दिया कल आना, आज तो कुछ नहीं है देने लायक, लेकिन कल जरूर आना। भीम नगाड़े बजाने लगा कि हमारे जब उसी समय कृष्ण आ रहे थे, और भी पांडव जो थे 3 भाई बाकी, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सारा विजय का नगाड़ा क्यों बजा, किस पर विजय प्राप्त कर ली। वनवास का समय था, वहां जंगल में थे। पूछा गया तो भीम ने कहा कि हमारे भैया जो है धर्मराज जिनसे कभी झूठ निकलता नहीं है, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि ब्राह्मण देवता कल आना, कल आपको भोजन कराएंगे, कल आपको दान देंगे। तो हमारे भाई ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, उनको पता है कि कल तक वो जिएंगे। जिस काल को किसी ने नहीं जीत पाया है, उस काल को हमारे भाई धर्मराज ने, युधिष्ठिर ने जीत लिया। उनको बड़ा अफसोस हुआ धर्मराज को कि अरे मुझसे तो बहुत बड़ी सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम पता नहीं कितने युगों का, कितनी पीढ़ियों का सोचते हैं, चिंता करते हैं ना, और लेकिन हम कब मर जाएंगे पुट्ट से कोई पता नहीं। गुरुदेव जी कहते थे हुच से हिचकी आई, काली बदरिया मुख पर छाई। ये काली बदरी कब मुख पर छा जाएगी कोई पता नहीं है। जोड़ जोड़ जो रखी माया, इसको देख देख भरमाया, पानी जैसे बह जाएगी, कर ले भजन हरि का। तेरी मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। यही हरि, ये समाज के जो जितने स्त्री और पुरुष हैं, यही देवी देवता हैं, ये गुरु संत, यही तुम्हारे दोषों विकारों को हरण करने वाले हैं। वहां दान दो, परिवार के लोगों को उचित बंटवारा करके तुम खाओ, उन्हीं के लिए कमाया। झगड़ा मत करो, वाद विवाद मत करो। जो आपके परिवार में आ गया है या जो आपसे जुड़ गया है उसको देना पड़ेगा। दे के खाओगे तभी शांति मिलेगी, तभी व्यवहार और संबंध सुंदर होगा, तभी आपको सुख मिलेगा। नहीं तो लड़ोगे झगड़ोगे तो तुम्हारी जरूरतें भी पूरी परिवार के लोग नहीं करेंगे। उनको भोगने तो बहुत बोलती हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत झगड़ा, परेशान कर रखा है भाई, सुख से खाने नहीं देते हैं।
काहे के लिए पैदा किए, काहे के लिए कमाए, ऐसी सब बातें, ऐसी भावनाएं उनके मन में आ जाती है। नरक बना हुआ। फिर तुम देवी के पास जाओ, चाहे देवता के पास जाओ, चाहे कुछ भी उपाय करो, सुख मिलेगा नहीं, मिल रहा है, मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए जिनके साथ में हो उनको खुश करो, देवी देवताओं को बाद में खुश करना। जिनके साथ हो पहले उनको खुश करो। उनको खुश करना आता नहीं। एक व्यक्ति था, कहा भगवान देवता की आराधना कर रहा था, तो देवता को पता चला कि ये तो मेरी आराधना कर रहा है और मुझे खुश करके पता नहीं क्या मांग ले। मांगने के लिए ही करते हैं लोग। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। पता नहीं क्या मांग ले, तो देवता जल्दी, तपस्या पूरी हुई ही नहीं, प्रकट होगा देवता। बोले क्या बात है? बोले तपस्या कर रहा हूँ। किस लिए? देवता को वश में करने के लिए। कहा अच्छा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बस में है? नहीं। बच्चे? नहीं है बस में। नौकर? नहीं है बस में। तुम्हारा मन? बोले हमारा मन भी हमारे बस में नहीं। उठ के भागो यहाँ से, इतना मार मारूंगा। चाहे तुम्हारा मन ही बस में नहीं है, देवता को बस में करने चले हो? देवता का भी बस में होगा? पहले मन को बस में करो, फिर इंद्रियों को बस में करो, फिर परिवार के लोगों को बस में करो, फिर जिनके साथ रहते हो उन सब को बस में करो, तो देवता अपने आप बस में हो जाएंगे। तुम्हारा मन बस में नहीं, इंद्रियां बस में नहीं, परिवार के लोग तुम्हारे बस में नहीं। पहले शुरुआत किससे करो? मन से। दूसरी शुरुआत इंद्रियों से। तीसरी शुरुआत परिवार वालों से, समाज वालों से, पड़ोसी से। फिर देखो जीवन कैसे सुंदर बनता है। यही तो देवी देवता हैं। और मंदिर की देवी जो अपना ही काम नहीं कर पा रही, वो देवी देवता को खुश करने जाते हो, कोई खुश नहीं होता। ना वो देवी होती है, ना घर की देवी होती है। अरे जब आप ही खुश नहीं हो तो देवी देवता आपसे खुश क्या है? आप तो गए हो शिकायत लेके, तनाव ग्रसित होके, क्रोध में, अनेक प्रकार की कामनाओं को लेकर के आप देवी के पास गए हो। देवी भी कहती जाओ यहाँ से, भगो। यहाँ आ गए दुख ले गए, कोई दुख सुनता है आपका? हंसते हुए जाओगे तो सब स्वागत करेंगे। रोते हुए, अरे यार रोज रोज शिकायत लेके आ जाती है रोते हुए, तुम्हारी शिकायत कभी खत्म ही नहीं। राम कहानी मत सुनाया करो, बंद करो। क्यों ऐसा जीवन जीते हो भाई? ऐसा जीवन मत जियो। ऐसा कहेंगे लोग, कहते हैं लोग। रोते हुए के साथ रोने वाला कोई नहीं, हंसते हुए के साथ हंसने वाले हजारों मिल जाते हैं। देने वाला कोई नहीं, लेने वाले गली गली। तो आप देने वाले बनिए, लेने वाले मत बनिए। जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो इस मुकाम पर पहुंचिए कि देने वाले बनिए। आप सुख दीजिए, सुविधाएं दीजिए, मान सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, वस्तुएं दीजिए, है ना? देने वाले, दाता बनो, भिखारी नहीं। भिखारी बन के देख लिया ना, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए। यदि तुम्हारी 2-4 साल 10 साल की अवस्था है, 20-25 की, तो उनके पास बैठो, 80-90 साल वाला के पास, और पूछो उनसे, भाई जिंदगी के सफर में तुम भी हो, जिंदगी के सफर में कैसे चलना है, किस रास्ते से चल के मंजिल मिलेगी, ये बात पूछो ना समझदार लोगों से, जो चल चुके हैं उनसे। समझदार हो चाहे बेवकूफ, सबसे पूछो। बेवकूफ भी बताता है कि यार इस रास्ते पे चल के मैंने बड़ा दुख पाया। शराबी भी कहता है कि शराब मत पीना, बहुत दुख है। पैसा तो जाता ही है, गांठी का द्रव्य जाता है और अकल भी चली जाती है, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो एक शराबी भी आपको शिक्षा देता है, देता है कि नहीं देता है? एक लड़ने झगड़ने वाला, मुकदमा और कोर्ट कचहरी में पिसने वाला, चक्कर काटने वाला भी कहता भैया लड़ना मत, कभी केस वेस मत करना अदालत में, बड़ा झंझट है। तो वहां से भी शिक्षा मिलती। पूछो ना, आप पूछते नहीं हो। जलेबी बनाते हो तो पूछते हो, दुकान खोलते हो तो पूछते हो, बिजनेस व्यापार खेती धंधा करते हो तो पूछते हो, और जो बिना पूछे करते हो उनका धंधा बैठ जाता है। तो समझदार लोगों से पूछते हो तो जिंदगी जीने का तरीका भी समझदार लोगों से पूछिए, कुछ तो शिक्षा मिलेगी।
तो मैंने सदगुरु कबीर साहब का भजन की बस एक ही पंक्ति रखी, संतो बोले तो जग मारे, अनबोले ते कैसक बनी है शब्द कोई न विचारे। पहले जन्म पुत्र का भयहु बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एके नारी ई अचरज कोई काछे। अभी 2 अर्धाली और बची, उस पर से चर्चा समय रहते हुए होगी। अभी मैं वाणी को यही विराम देती हूँ और कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप इन विचारों के अनुसार अपना जीवन बनाएं और समाज में एक अलग पहचान बनाएं। आपका नाम रोशन हो, आपके घर में धन संपत्ति सुख सुविधाएं दिन दूनी रात चौगनी बढ़ें, और बढ़ेंगी तभी जब आप इन विचारों के अनुसार अपने जीवन में आचरण करेंगे। तो आप ऐसा जीवन जीने का साहस आपको मिले, दोष दुर्गुणों को त्यागने का साहस आप जगाएं और सुंदर जीवन जिएं, निर्मल जीवन जिएं, पवित्र जीवन जिएं, दुख से मुक्त जीवन जिएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को मैं विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।